आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। परिचय बताइए। मैं अनुज कुमार राय एडवोकेट, पूर्व जिला महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। जो बजट जो हुआ है पेश, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बजट तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। निश्चित रूप से इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या में मजदूर और किसान रहते हैं। आप पूरे बजट को उठा के देख लीजिए, मजदूरों और किसानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर मजदूर और किसान के लिए कुछ नहीं है तो ये बजट पूरी तरह से फेल है। अब ये झुंझुना 12 लाख वाला दिखा रहे हैं कि मध्यम वर्ग को हमने, तो वो भी कोई खास नहीं है। मध्यम वर्ग को भी इससे खास कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये स्टेट वाइज भी देखेंगे तो ये बजट पूरी तरह से एक पक्षी रूप से साबित हुआ है। सिर्फ बिहार के बारे में इस बजट में व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों को इसमें पूरी तरह से अनदेखा किया गया है और यह निश्चित रूप से बहुत ही निंदा का विषय है, क्योंकि देश की राजनीति देश स्तर पर ही होनी चाहिए। प्रांतीय स्तर पर कहीं किसी को मजबूत करना, किसी को ज़्यादा मात्रा में ये करना, ये ठीक नहीं है। ये मोदी जी इसमें निश्चित रूप से विफल हैं और मैं इसकी बजट की घोर निंदा करता हूँ। देखा जा रहा है कि जो अयोध्या के जो विधायक जो अवधेश प्रसाद जी हैं, वो मतलब रोते नजर आ रहे हैं। देखिए, तो क्या है? ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। निश्चित रूप से जो बिटिया के साथ वहाँ हुआ है, निर्भया कांड के बाद तमाम इस देश में उससे भी बुरा कांड हुआ, उसी क्रम में ये कांड हुआ है। उस लड़की के साथ घोर दरिंदगी हुई है, उसके साथ हैवानियत हुई है और उसको मारा गया है बुरी तरह से, मार करके, और उसके हाथ पैर सब तोड़ दिए। तो ये बर्बरता, हो सकता है भावनाएं उनकी प्रबल हुई हों और व्यक्ति संवेदनशील होता है, उनकी भावनाएं प्रबल हुई हों, वो रोए हों। और रोना कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह की घटना को देख करके कोई भी संवेदनशील व्यक्ति के आंखों से आंसू आ सकते हैं और उनके आंखों से जो आंसू आए हैं वो संवेदना में आए होंगे। ये जरूर है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस बात को उनको मजबूती से सदन में उठाना चाहिए और संसद में इस बात को पुरजोर तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा समाजवादी पार्टी, पूरे विपक्ष के लोगों को मजबूती से उठा करके और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के लिए दबाव बनाना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। सर, आप कांग्रेस पार्टी के साथ साथ न्यायपालिका के आप एडवोकेट भी हैं, तो ये बताइए, क्या रोने धोने से ही न्याय मिल जाता है? जी नहीं, रोने धोने से तो न्याय एकदम नहीं मिलता और रोने धोने का कोई मतलब भी नहीं बनता। लेकिन व्यक्ति जो होता है, वह जीव जो है हाड़ मांस का बना होता है, भावनाएं प्रबल होती है, तो चाहे कोई भी हो निश्चित रूप से रोता है। रोना कोई बुरी बात नहीं है और रोने से निश्चित रूप से वो अंदर जो व्यथा होती है वो बाहर आती है और लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। रोना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन सब रोने से तो न्याय मिलेगा नहीं। ये बात तो मैंने कहा कि उनको मजबूती से, उनको ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, सारे विपक्ष को मजबूती से संसद में इस बात को उठाना चाहिए और इस पर जांच करा करके इस पर कार्रवाई करना चाहिए। दोषियों को दंड दिलाना चाहिए। इसके लिए खुल के सड़क पर लड़ाई लड़नी हो तो लड़ना चाहिए और उसमें हम समझते हैं कि अवधेश प्रसाद जी या अन्य लोग निश्चित रूप से आगे आएंगे, मजबूती से लड़ेंगे, हमें ये पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।